नमस्कार साथियों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में राजभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। राजभाषा के बारे में जानेंगे कि हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा कैसे बनी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कब उसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि राजभाषा क्या है। आज हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। अक्सर जो है ये मन में विचार आता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या अंतर है। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है। प्रायः जो लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझ लेते हैं, तो आज हम लोग इसका डाउट जो है क्लियर कर लेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा क्या होता है, तो किसी भी देश की सर्वाधिक जनता द्वारा बोली, समझी तथा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी भाषा है। यानी भारतवर्ष में वर्तमान में सबसे अधिक जो भाषा लोग जानते हैं, समझते हैं, वह हिंदी भाषा है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। वैसे कहीं भी हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर कह सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। राजभाषा क्या होता है, तो किसी भी देश के संवैधानिक कामकाज यानी सरकारी कामकाज, ऑफिशियल कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राज्य जो शब्द लिखा है, उस राज्य का मतलब राज्य से नहीं है, स्टेट से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर शासन प्रशासन यानी गवर्नमेंट से है, यानी गवर्नमेंट की भाषा यानी प्रशासनिक कामकाज की भाषा। तो राजभाषा क्या है, तो किसी भी देश के संवैधानिक कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। इसे जो है संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। संविधान में इसका विधिवत उल्लेख होता है। तो हिंदी को हमारे देश की राजभाषा घोषित की गई, यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि हमारे देश की जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा है दोनों हिंदी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त कैसे हुआ, हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा कैसे बनी। तो आइए हम इसको जान लेते हैं। संविधान निर्माण, इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि राजभाषा कैसे हिंदी बना। सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल हॉल के पुस्तकालय भवन में दिन सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ था। और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगली जो बैठक हुई वह 11 दिसंबर को हुआ था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसी दिन जो है VN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। अगली जो बैठक हुई वह 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया था। जब संविधान की प्रस्तावना पारित हो गई उसके बाद जो है संविधान सभा में नए नए प्रस्ताव आने लगे, उस पर विचार विमर्श होने लगा, उस पर बहस शुरू हो गया और उसको पारित करने के बाद उसको संविधान में लिख दिया जाता था।
जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय ये विचार विमर्श किया गया कि हर देश की अपनी एक राजभाषा होती है, तो भारत की भी कोई एक राजभाषा होनी चाहिए। भारत सरकार अपना संवैधानिक कामकाज, सरकारी कामकाज किस भाषा में करेगा, इसका जो है निर्णय होना जरूरी था। इसीलिए अब ये डिसीजन किया गया कि भारत की राजभाषा क्या होगी। तो हमारे देश की राजभाषा क्या होगी, सरकार जो अपना कामकाज करेगी किस भाषा में करेगी, इसके लिए राजभाषा प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? तो 11 सितंबर को, 11 सितंबर 1949 को राजभाषा प्रस्ताव लाया गया। इस राजभाषा प्रस्ताव के तहत संविधान सभा में 4 भाषाएं प्रस्तुत की गईं कि इन 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपने देश की राजभाषा बनाई जाए। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थीं? तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी। ये 4 भाषाएं संविधान सभा में प्रस्तुत की गईं कि इन 4 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपने देश की राजभाषा बनाई जाए। 11 सितंबर को जब संविधान सभा में बहस शुरू हुआ तो उसमें से संस्कृत भाषा को हटा दिया गया, क्योंकि संस्कृत भाषा एक कठिन भाषा थी, आम जनता की पहुंच से दूर थी। यदि सरकारी कामकाज संस्कृत भाषा में किए जाते तो आम जनता उसको नहीं समझ पाती, इसलिए क्या किया गया, संस्कृत भाषा को हटा दिया गया। फिर अगली जो बहस शुरू हुई 12 को, इसमें जब अगली बहस शुरू हुई तो उसमें से अंग्रेजी भाषा को हटा दिया गया। इसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा थी और दूसरी चीज़ ये थी कि अंग्रेजी भाषा जो है आम जनता की पहुंच से दूर थी, यानी भारत में बहुत कम लोग जो है अंग्रेजी भाषा जानते थे। तो फिर सरकारी जो कामकाज होते उसको आम जनता नहीं समझ पाती, इसलिए अंग्रेजी भाषा को भी हटा दिया गया। अब इसमें 2 भाषाएं बच गई, हिंदी और हिंदुस्तानी। तो 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर ये सब लगातार बहस हुआ, लेकिन इन दोनों में से किसी एक भाषा को अपने देश की राजभाषा बनाया जाए, यह डिसीजन करना, यह निर्णय करना कठिन था, क्योंकि इन दोनों भाषाओं का जो दावा था वह बहुत प्रबल था। हिंदी हमारे देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए हिंदी का दावा प्रबल था, इसलिए सर्वाधिक लोग जो है हिंदी को अपने देश की राजभाषा बनाने के प्रस्ताव यानी उसके पक्ष में थे। तो हिंदी को अपने देश की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मदन मोहन मालवीय के सुझाव पर गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रखा गया था। गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, इनके द्वारा जो है संविधान सभा में अपने देश की राजभाषा बनाने के लिए हिंदी भाषा को प्रस्तुत किया गया था। दूसरी जो प्रमुख भाषा थी जिसका दावा प्रबल था वह हिंदुस्तानी भाषा थी। आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है? तो हिंदुस्तानी जो है हिंदी और उर्दू ये 2 भाषाओं से मिलकर बनी हुई एक नई भाषा का इजाद किया गया था जिसको हिंदुस्तानी कहा गया। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि हमारे देश की जो राजभाषा होगी वह हिंदी और उर्दू दोनों होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक था। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को जो है अपने देश की राजभाषा बनाने के पक्ष में थे। लेकिन जिस समय हिंदुस्तानी को अपने देश की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था 11 सितंबर 1949 को, दुर्भाग्य से उसमें महात्मा गांधी नहीं थे। तो हिंदुस्तानी को अपने देश की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, वह किसके द्वारा रखा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रखा गया था। ये 2 लोग जो इसके प्रस्तावक थे। आप सभी जानते हैं कि नेहरू यानी और अबुल कलाम आज़ाद उस समय के प्रभावशाली लोगों में से थे, और उनके प्रस्ताव को संविधान सभा में ठुकराना, जो महात्मा गांधी का कह सकते हैं कि सपना था कि हिंदुस्तानी हमारे देश की राजभाषा होगी, उस प्रस्ताव को ठुकराना एक तरह से असंभव था। अब यहाँ पर हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों को लेकर जो है टकरार बढ़ गया। अब इन दोनों में से किसको अपने देश की राजभाषा बनाई जाए,
इस पर जो है लगातार बहस हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई डिसीजन नहीं आएगा। अंततः क्या किया गया कि 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर 1949 को यह डिसीजन लिया गया कि इन दोनों पर मतदान करा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही बहस चलता रहा तो समय अधिक व्यय होगा, और इसके लिए हम क्या करें, दोनों पर मतदान करा दें, जिसको अधिक मत मिलेगा उसे अपने देश की राजभाषा बना दी जाएगी। अब हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों को लेकर जब मतदान कराया गया तो हिंदी भाषा को 78 वोट मिले थे इसके पक्ष में, और हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले थे। यानी हिंदुस्तानी मात्र 1 वोट से हार गया, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपने देश की राजभाषा घोषित कर दी गई। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और इस प्रकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपने देश की राजभाषा घोषित कर दी गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या किया गया था? अपने देश की राजभाषा घोषित की गई थी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित तो कर दिया गया, लेकिन हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई वह कब से शुरू हुई, किस वर्ष से शुरू हुई? तो हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी वह 1953 से शुरू हुई थी। सबसे पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया था पूरे भारतवर्ष में वह 1953 से मनाना शुरू किया गया था। किसके सुझाव पर? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये वर्धा में है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर भारत सरकार ने 1953 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। और तब से लेकर यानी 1953 से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगर ये प्रश्न किया जाए कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो किसी भी चीज़ को संवैधानिक दर्जा तभी प्राप्त होती है जब संविधान लागू होता है। तो जब संविधान लागू होगा तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, यानी संवैधानिक दर्जा उसको प्राप्त होगा। तो संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। यानी जब संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ? हिंदी को अपने देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया, यानी उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त तो हो गया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हिंदी को पूरे भारतवर्ष में राजभाषा के रूप में कब लागू किया गया, तो उसका उत्तर होगा कभी नहीं, क्योंकि हिंदी को आज तक राजभाषा के रूप में पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं किया गया। संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में आज तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि आप देखते हैं ऐसे भी कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या कहते हैं? तो संविधान का संरक्षक कहते हैं, संविधान का अभिभावक कहते हैं। और आप देखते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रायः जो भी डिसीजन आते हैं सब अंग्रेजी भाषा में आते हैं। तो यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हिंदी हमारी राजभाषा है तो सभी सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सभी डिसीजन अंग्रेजी भाषा में आते हैं। मतलब ये हुआ कि जो संविधान का संरक्षक है वो खुद ही संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो संविधान का संरक्षक है वो खुद ही संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। तो हिंदी को संपूर्ण भारत में राजभाषा के रूप में अब तक लागू नहीं किया गया है, हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि हिंदी को राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है, किस भाग में घोषित किया गया है, और हिंदी को राजभाषा के रूप में अब तक जो है संपूर्ण भारत में क्यों लागू नहीं किया गया है।
तो अब यहाँ पर हम संविधान के बारे में किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान का भाग 17 है, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया। यानी राजभाषा के बारे में संविधान में जो उल्लेख किया गया है, जो उसका वर्णन किया गया है, वह कहाँ से कहाँ तक, तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के बारे में बात की गई। लेकिन हम राजभाषा के बारे में जो भी बातें की गई, हम सबके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं कि संविधान के किस भाग, किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसमें पहला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 343 यानी 343 है। इसमें जो है 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 ए, बी और सी। तो इसमें अनुच्छेद 343 ए कहें या 1 कहें, तो अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा। मतलब ये हुआ, अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वह कौन सी होगी, तो संघ की राजभाषा होगी हिंदी। इसकी लिपि क्या होगी, तो इसकी लिपि होगी देवनागरी। यानी हमारी राज्य की लिपि क्या है, तो राज्य की लिपि है देवनागरी। और कहा गया कि अंक कौन से मान्य किए गए हैं, तो अभी हमने कहा कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, यानी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप कौन सा, जैसे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हैं, इसको जो है संविधान में मान्यता दी गई। ये जो आप भारतीय अंक पढ़ते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, तो इस प्रकार के अंकों को जो है संविधान में मान्यता नहीं दिया गया। किसको मान्यता दिया गया है, तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को संविधान में मान्यता दिया गया। यानी अनुच्छेद 343 ए में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, उसकी लिपि देवनागरी घोषित की गई है तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को मान्यता दी गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कहा कि संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित तो कर दिया गया, लेकिन अब तक जो है संपूर्ण भारत में इसको लागू नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया है, इसी में हम आगे जान लेते हैं। अभी हमने कहा कि अनुच्छेद 343 में 3 हैं, एक अनुच्छेद 343 ए या 1, दूसरा है बी यानी 2 और सी यानी 3। ए में हमने बताया कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होंगे। जब हिंदी को अपने देश की राजभाषा घोषित किया गया, तो हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पश्चात दक्षिण भारतीय लोगों ने इसका जो है कड़ा विरोध किया। दक्षिण भारतीय लोग ये मानते, हिंदी को जो है अपने देश की राजभाषा मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दक्षिण भारतीय लोग इसका जो है जबरदस्त विरोध कर रहे थे। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 343 1 में अंतर्गत एक अनुच्छेद 343 बी जोड़ दिया गया। यानी अनुच्छेद 343 बी है, इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के दिन से, मतलब 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के दिन से 15 वर्षों तक हिंदी को संपूर्ण भारत में राजभाषा के रूप में लागू नहीं किया जाएगा। इस 15 वर्षों तक जो है हिंदी को स्थगित कर दिया गया, केवल घोषणा तो कर दी गई, लेकिन संपूर्ण भारत में इसको लागू करने की जो प्रक्रिया थी वह 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी इसमें यह कहा गया कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को,
15 वर्षों तक संपूर्ण भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू नहीं किया जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 15 वर्षों का समय दे दिया गया कि ताकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया। इन 15 वर्षों में क्या करते, पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाता, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बाद जब संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी जान जाते तो फिर क्या करते, हिंदी को अपने देश की राजभाषा के रूप में उसको लागू कर देते। ये जो 15 वर्षों का समय है, मतलब ये जब कब समय है 1965 ईस्वी, यानी 15 वर्षों के बाद जब 1965 ईस्वी का समय आया, मतलब हिंदी को अपने देश की राजभाषा लागू करने का जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, दक्षिण भारतीय लोगों ने फिर से जो है हिंदी को अपने देश की राजभाषा के रूप में लागू करने का जो प्रक्रिया बढ़ने वाली थी, आने वाली थी 65, तो उसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया। और इस विरोध के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 343C का सहयोग लिया गया। अब अनुच्छेद 343C में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि संसद चाहे तो इस 15 वर्षों के समय को विधि के तहत और आगे बढ़ा सकती है। यानी जो 15 वर्षों में कहा गया था कि इसको लागू कर दिया जाएगा, तो अभी 15 वर्ष का समय भी नहीं बीता था, उसके पहले ही दक्षिण भारतीय लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया था। 15 वर्षों के बाद इसको लागू करना था, तो जब दक्षिण भारतीय लोगों ने उसका विरोध शुरू किया तो अनुच्छेद 343C, जिसमें कहा गया कि ये जो 15 वर्ष के बाद लागू होने वाला है, इसको हम चाहें तो और आगे उसको टाल सकते हैं या और आगे बढ़ा सकते हैं। किसके तहत? संसद की प्रक्रिया के तहत। अब इसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 343C के तहत क्या किया गया कि इसको अनिश्चितकालीन घोषित कर दिया गया। मतलब कि हिंदी को संपूर्ण भारत में राजभाषा के रूप में कब लागू किया जाएगा, यह अनिश्चित है, उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि कब लागू किया जाएगा। और इस प्रकार से आज तक हिंदी भाषा जो हमारे देश की राजभाषा है, संपूर्ण भारत में राजभाषा के रूप में अब तक लागू नहीं हो सकी। यानी अनुच्छेद 343A में सिर्फ हिंदी को अपने देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है, उसकी लिपि देवनागरी घोषित कर दी गई है, लेकिन आज तक हिंदी को संपूर्ण भारत में राजभाषा के रूप में लागू नहीं किया गया। तो ये जो है आपका हिंदी राजभाषा के रूप में आज तक लागू नहीं हुई। वैसे 1963 ईस्वी में कह सकते हैं, 1963 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री ने एक संसद में प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। अभी हमने बताया कि संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख नहीं है। 1963 ईस्वी में हमने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में ये प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को क्या किया जाए, अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। कब प्रस्ताव रखा था? 1963 ईस्वी में संसद में ये प्रस्ताव रखी गई थी, लेकिन राष्ट्रभाषा ये जो प्रस्ताव रखा गया था संसद में, यह संसद द्वारा पारित नहीं हुआ था। यानी हिंदी को अपने देश की राष्ट्रभाषा का भी दर्जा कहीं संवैधानिक तौर पर नहीं दिया गया। इसको जो है कहीं घोषणा नहीं की गई है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, और दूसरी जिसको घोषित किया गया है राजभाषा हिंदी, उसको जो है आज तक संपूर्ण भारत में लागू नहीं किया गया। ये भविष्य में कब लागू होगा, कब ये प्रावधान किया जाएगा कि संपूर्ण भारत में सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में होगा, ऐसा कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यानी ये सीमा जो है अनंतकालीन या अनिश्चितकालीन घोषित कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।